जय माता दी। आज हम आपको एक मुख प्रक्षालन और दंत धावन इसके बारे में आपको बताएंगे कि आप किस लकड़ी से, किस दातुन से दंत धावन अगर करते हैं तो उसका आपको क्या फल मिलता है और उससे होता क्या है, और कौन सा वृक्ष का दातुन प्रयोग में लाने से उसका क्या फल होता है। तो जितने भी कांटेदार वृक्ष हैं, कांटेदार वृक्ष जितने भी हैं, उनसे, उनके काष्ठ के दातुन से दंत धावन अगर हम करते हैं तो यो सभी कांटेदार वृक्ष या पेड़ या पौधा, ये सभी पवित्र होते हैं और इससे दंत धावन करने से उस मनुष्य के अंदर पवित्रता आता है। ये हम अपने से नहीं बोल रहे, ये अगर आप पुराण, शास्त्र इत्यादि ये सबको मानते हैं तो हम जो भी आपको कभी कुछ बताते हैं ये सब पुराण से कहीं ना कहीं हम जब पढ़ते हैं हमको मिलता है तभी हम आपको बताते हैं। दूसरा है कि जितना वृक्ष जिसमें दूध होता है, जिस वृक्ष में दूध निकलता है, उस के दातुन से दंत धावन करने से आपको यश की प्राप्ति होती है। उसके बाद है कि इसमें कुछ वृक्ष का नाम भी बताया गया है कि जो उत्तम है, उसके दातुन से दंत धावन अगर करते हैं तो ये विशेष उत्तम वृक्ष बताए गए हैं। उसमें आपको बट वृक्ष आता है, बिल्व वृक्ष आता है, खदिरा का वृक्ष आता है और कदम का वृक्ष आता है उसमें, और मदार का भी आता है, और चिचिड़ी होता है, चिचिड़ी पौधा होता है, तो इसको हम अपामार्ग भी बोलते हैं। ये भी उत्तम दंत धावन के लिए, ये सभी जो है इनके दातुन सभी इन सभी में उत्तम गुण है और ये सभी आपको हर तरह से कोई यश प्रदान करने वाला है, कोई आपके शरीर को पवित्र करने वाला है,
कोई इसमें भी अलग अलग रहस्य छिपा हुआ है। तो ये तो आपको दंत धावन के लिए कुछ काष्ठ लकड़ी का हमने बताया है। अब इसमें आपको एक चीज और भी है कि जो अध्यात्म या इन सब चीजों को मानते हैं या इस दिशा पर चलते हैं या इन सब राहों पर चलते हैं कि वो सात्विक तरीके से अपना जीवन चलाते हैं, तो उनको एक चीज ध्यान में रखना होता है कि इसमें जैसे कि हम मुख का प्रक्षालन करते हैं, तो इसमें भी हमको कई जगह पर गलत जो तरीके से अगर हम कुछ इसमें करते हैं, यानी कि शुद्धता इसमें नहीं रखते हैं मुख प्रक्षालन में, मुंह धोने में, दंत धोने में, तो आपका जिस दिशा में आप चल रहे हैं, जिस मार्ग में चलते हैं, उसमें अगर कोई उपासना व्रत इत्यादि आप कर रहे हैं तो उसमें आपका प्रतिकूलता आता है, यानी कि वो आपका सही नहीं हो पाएगा। तो आपको इसमें ये चीज अगर इस मार्ग पर चलते हैं तो विशेषतः आप दातुन का ही प्रयोग करें, या आप ज्योतिषी हैं, कर्मकांडी हैं, विशेष रूप से ये जो वक्ता है उसके लिए, और जो इसमें धर्म से जुड़ा हुआ है, संभाषण करने वाला है, या किसी जगह पर जैसे कोई कथावाचक है, इन लोगों के लिए जो वक्ता है, वक्ता को विशेष रूप से और इससे जुड़ा हुआ है, यानी कि उसको धर्म के बारे में बताना है या इन सब चीज़ों के बारे में, तो उनको भी ये चीज़ जरूर करना चाहिए कि दातुन से ही उनका दंत धावन करना चाहिए। और इस पर ये आपको एक पुराण में ही इस सब का वर्णित है। और इसमें भी एक चीज है कि कुछ तिथि निषेध किया गया है कि उस दिन दातुन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसमें आपको प्रतिपदा है और अमावस्या है और षष्ठी और नवमी, ये 4 तिथि में दातुन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप इन 4 तिथि में दातुन का प्रयोग करते हैं तो आपका पुण्य नष्ट हो जाता है। ये हम अपने से नहीं, ये पुराण में लिखा हुआ है। आपको स्पष्टीकरण कर देते हैं कि ये नरसिंह पुराण में लिखा हुआ है। तो आप इसको अगर समझ गए हैं तो ये आप विधि, मतलब कि आप अगर वक्ता हैं तो आपको इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखना होगा कि विशेष रूप से अगर संभव हो तो दातुन का प्रयोग करें। दातुन में भी आपको जो हमने बताया है उन सब का प्रयोग करेंगे तो जिसमें कि दूध, जिस वृक्ष में दूध होता है उस वृक्ष का ज़्यादा प्रयोग करें। जो वक्ता है या जो ज्योतिष से ज्योतिष पेशे से जुड़े हुए हैं, तो इन लोगों के लिए ये ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि वो यश प्रदायक होता है। या कर्मकांड जो कराते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जब उस तरीके से चलेंगे, आपका जो तरीका सही रहेगा, आपके अंदर कुछ उस तरह का ऊर्जा आएगा, तभी तो आप किसी को जो आप वाणी आप सामने
प्रस्तुत कीजिएगा, उसका प्रभाव लोगों पर अच्छा पड़ेगा। क्योंकि ये यश कारक है, इससे यश मिलता है इस दातुन के प्रयोग करने से। या कुछ उसमें और भी है कि जिससे कि आप नियमित अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो आपका वाणी शक्ति भी मजबूत हो जाता है, यानी कि वाणी शक्ति सिद्ध हो जाता है। तो ये आप करके इसको आप देख सकते हैं, नहीं, इसको आपको करना चाहिए और नियमित रूप से इसका प्रयोग करें। ये आपके लिए बहुत उत्तम एक प्रयोग है, इसको